वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड रहे हैं। अगले 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि वो कॉमन एरर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स विद और विदाउट टू, यानी कि ब्रैकेट में वर्ब का रूट फॉर्म दे रखा है, उसको टू लगा के या विदाउट टू जो है आपने क्या करना है, फिल करना है। तो आई वेंट टू सी द मिनिस्टर, ठीक है, मैं मिनिस्टर से मिलने गया या गई, जो भी था। Did you really see him to beat your brother? To beat your brother? नहीं, to beat नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद जो है आप to beat नहीं करोगे, आप जो है अकेला beat यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो to beat यहाँ पे नहीं होगा, beat होगा अकेला। Better dash in the midst of alarms. Dwell, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है dwell का dwell ही रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। उसके बाद है ही बेड मी डैश एवरीथिंग, टेल, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, टेल ही कहोगे। बेड के साथ आप टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हो। उसके बाद ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, टू ओबे। अब यहाँ पे टू ओबे क्यों कहा आपने, देखो एक तो ये बट वाला रूल यहाँ पे जो है लागू होता है, क्योंकि बट जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आप जो है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हो, ना कि वर्ब का अकेला फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक तो ये बात हो जाती है यहाँ पे, दूसरी बात करनी ही नहीं, हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा मैं हेड वाली बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने जैसे ही देखा हेड के बाद बेटर, सूनर, या फिर तीसरा हमारा जो था बेटर, सूनर, और तीसरा कौन था यहाँ पे हमारा हेड के साथ, तीसरा मेरे दिमाग से स्किप हो गया, हाँ जी, रेदर था, रेदर, ठीक है। तो ये होते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी बात करते हैं। यू नीड नोट डैश हिम बैक, यहाँ पे दे रखा है सेंड, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म तो वैसे भी नहीं आएगी, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेयर और नीड के बारे में, ठीक है। रिवाइज करते रहना आप लोग, ठीक है। जब ये मेन वर्ब के रूप में दे रखे हो या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दे रखे हो, तो इनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज जो है करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, 6th हो गया ना जी, हाँ 7th। ही वॉज सीन डैश द मनी टेक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे टू टेक। ही वॉज सीन टू टेक, ठीक है। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, बी की फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आपको देखने को मिलता है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट का काम एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये कर रहा है। द चिल्ड्रन केम डैश द कॉन्सर्ट, ठीक है। तो बच्चे क्या करने गए, कॉन्सर्ट देखने गए, तो टू सी होगा, कम नहीं, टू सी वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हिम, देखो कुड जो है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये बड़ी इजी चीज है। हिम डैश क्रिकेट, अब यहाँ पे प्ले है तो टू प्ले आप यहाँ पे एक तरीके से कहोगे, ठीक है, टू प्ले। उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज, ये वाला आ गया, हाँ, प्लीज डैश दिस पॉकेट टू माय फादर, पैकेट है, सॉरी पॉकेट नहीं है, तो प्लीज डिलीवर आएगा, डिलीवर, ठीक है, डिलीवर। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यहाँ पे पॉकेट है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिस पॉकेट है, एक्चुअली दिस पॉकेट यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए आप जो है वर्ब दे रहे हो यहाँ पे डिलीवर, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल मेड मी, यहाँ पे मेक वर्ब आ गया, ठीक है, मेड मी के मेक वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम लोग क्या भरते हैं, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे भरने से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या करते,
तो टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे हम फिल करते हैं। उसके बाद वी आर नॉट अलाउड या वी आरंट अलाउड डैश ऑन द ग्रास, तो यहाँ पे वॉक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जो है फिल करोगे टू वॉक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नाउन के रूप में भी काम कर देता है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर देता है, एडवर्ब के रूप में भी काम कर देता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर देगा। अब एडवर्ब के रूप में काम करता है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर देगा या वर्ब को डिफाइन भी कर देगा। तो ऐसी चीजें सारा कौन करता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता है ये सारे के सारे काम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल वेट फॉर यू डैश योर ब्रेकफास्ट, फिनिश योर ब्रेकफास्ट या टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, तो टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट आप जो है यहाँ पे कहोगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कहता है हमारा कि द पीस टॉक्स आर लाइकली डैश सेवरल वीक्स, तो यहाँ पे लास्ट जो है आया है, तो इसमें हम लोग जो है क्या कहने वाले हैं, इसमें हम जो है क्या कहेंगे, टू लास्ट कहेंगे। ठीक है, टू लास्ट, वैसे अजीब सा लग रहा है यहाँ पे टू लास्ट रखते हुए, बट टू लास्ट ही आएगा यहाँ पे क्योंकि उससे पहले जो है एडजेक्टिव यहाँ पे लाइकली का बनाया गया है। लेट हिम, अब यहाँ पे तो मुझे बताना नहीं चाहिए कि क्या जो है यहाँ पे आने वाला है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपको प्रोनाउन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा देखने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर, अब आप बड़ी इजीली आप जो है बता सकते हो कि आप उसके बाद जो है क्या जो है यहाँ पे फिल करने वाले हो। आ गया ना, हैड के साथ बेटर आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर टेक लीव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डू नॉट मीन, अब देखो डू नॉट मीन यहाँ पे जो है डू और डज इस सिचुएशन में या फिर डिड इस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ना कि मेन वर्ब का। ठीक है, ठीक है ना, मेन वर्ब का। ओके, ये डू के साथ एस जो है लगा हुआ होता है जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा होता है, कहीं पे आएगा आएगा क्या, जब भी आता है मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस नंबर 17 में आप क्या करोगे, आई डू नॉट मीन टू विजिट मनाली, सी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विद मी। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट विद मी, है ना, ये जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। द एबिलिटी, उसके बाद क्या करने की एबिलिटी, टू थिंक, क्या करने की, टू थिंक यानी कि सोचने की। द एबिलिटी टू थिंक इज नेचर्स गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन काइंड के अंदर, मानव के अंदर जो सोचने की जो एबिलिटी है ना, वो जो है क्या है, नेचर का गिफ्ट है एक तरीके से। मेक हिम क्या सिट, उसको बैठने के लिए बोलो। उसके बाद आई हैड बेटर ईट बिफोर आई गो। ठीक है, हैड बेटर ईट, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने क्यों लगाई, क्योंकि हैड के बाद बेटर दे रखा है। ठीक है, बेटर दे रखा है यहाँ पे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आता है। सी ऑलवेज वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, है ना, यही कहेंगे ना, टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये टू जो है किसके लिए आया है, इस डायरेक्शन को बताने के लिए आया है। ठीक है, कि किस तरफ जा रहा है वो, ठीक है ना, किस तरफ जाना चाहती थी वो, जा रहा है नहीं थी वो, क्योंकि वांटेड आया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो वाला जो टू है, टू गो वाला टू है, ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस के लिए। उसके बाद क्या है, इट इज गोइंग या इट्स गोइंग डैश दिस इवनिंग, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, रेन है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टू रेन कहेंगे। ठीक है, टू रेन कहेंगे। उसके बाद है हर स्टोरी इज हर्ड डैश, उसके बाद आप इसमें जो है क्या कहोगे, इस पे क्या कहोगे, टू बिलीव। ठीक है, टू बिलीव, हर स्टोरी इज हार्ड टू बिलीव, उसकी जो कहानी है ना वो बड़ी मुश्किल है कि उसके ऊपर विश्वास किया जाए। और यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आपको देखने को मिल रहा है फिलअप, तो आप जो है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड करें। ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा बार आपको देखने को मिलेगा और ये बड़ा पुराना हो चुका है और पहले एसएससीज में काफ़ी देखा गया है। टू एरर इज
ह्यूमन। एक्चुअली अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो एक बार मैं इसको गलत करके आ चुका हूँ। एग्ज़ाम मुझे ध्यान में नहीं है, डीएसएसबी टीचर का था शायद, उसमें मैंने ये गलत कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, पढ़ते नहीं है ना हम लोग, तो उस समय पे गलतियां हमसे अक्सर होती हैं। तो ये था हमारा सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 4, और सेंटेंस इसमें ऑलरेडी 25 की तरीके से ही चलते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो 25 और उससे नेक्स्ट जो 25 सेंटेंसेज है ना, उनमें दोनों में क्या किया गया है, इनमें किया गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पे एक अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, टू सी इज बिलीव। अब यहाँ पे इज बिलीव नहीं होगा, टू सी इज टू बिलीव, ये इस तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना जिसने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है। अब वीडियो आज ही आज में देख लोगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो अगले दिन आपको नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है में ही मिलेगा फिर ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो उस टाइम पे तो मैं भी समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने कमेंट तो किया ही नहीं है, फिर मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड में ही बनाना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो है ना व्हाइट बोर्ड की होती है। ठीक है, देख लेंगे, जैसा भी हमें अच्छा लगेगा उसी तरीके से इसको बना दिया जाएगा। तो शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।